हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, मैं अपने कुछ लास्ट के व्लॉग डाल रही हूँ यूपी के सीतापुर जिले के और नैमिषारण्य वन या नीमसार मिश्री और कह लीजिए। नैमिषारण्य वन एक ऐसी तपोस्थली है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म के गुरु होंगे या तीर्थ होंगे या आप जितने भी मंदिर कह लीजिए होंगे, वो सभी यहाँ पर हैं और एक छोटे-छोटे फॉर्म में। और जो आप ये देख रहे हैं इतने ऊँचे-ऊँचे चबूतरे पे बने हुए और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर के मुझे लगता है कि हमारा एक जो धार्मिक विचार है वो कुछ सोचने को मजबूर कर देता है कि हम जिस चीज़ को धर्म से रिलेट करते हैं शायद कभी जो है ये चीज़ें एक साइंटिफिक रीज़न के थ्रू गई होंगी। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये विष्णुपाद नहीं ब्रह्मपाद है और प्रोटॉन विष्णुपाद है और न्यूट्रॉन शिवपाद है, मतलब उनके चरण हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव रहते हैं। ब्रह्मा जी हैं, उनके आप मंदिर कहीं नहीं देखेंगे, उनमें कुछ निगेटिविटी थी। और प्रोटॉन पॉजिटिव रहते हैं, उनको भगवान विष्णु की संज्ञा दी गई है। और न्यूट्रॉन निगेटिव नॉर्मल रहते हैं जो उनको मना ले जाए, यानी कि हमारे भोलेनाथ। तो यहाँ पर आकर के कुछ मुझे लगता है कि शायद पहले के टाइम पर डिफ़ाइन नहीं कर पाए, और लेकिन जिनको हम बोलते हैं जैसे कि मनु सत्रुपा जी को है कि 23,000 वर्षों तक तपस्या की। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम लॉजिक क्या है या रियलिटी क्या है, लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा तो मेरे मन में एक ख़्याल आया कि 23,000 वर्षों की तपस्या की थी या वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। अगर हम तपस्या को रिसर्च का नाम दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आकर के कुछ चीज़ें ऐसी दिखी मुझे जो कि शायद अगर हम एक पर्टिकुलर धर्म से ना जोड़ें और अगर विज्ञान पर जाएँ, क्योंकि विज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है और सिर्फ लॉजिक होते हैं, तो शायद यहाँ पर सारे लॉजिक फिट बैठते हैं। चाहे वो चक्रतीर्थ हो, उसमें भी बोला गया है कि वहाँ आकर के चक्र गिरा था। जैसा भी है, अगर उसको हम किसी मिसाइल से समझें तो कैसा रहेगा? फिर उनमें ऐसे भी बोला गया कि फिर ललिता देवी जी वहाँ आई, उन्होंने उसे रोका। अगर हम उस चीज़ को फ्रेंड्स एक होता है ना कि किसी को कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़्यादा रहती है, किसी को बहुत कम रहती है। तो शायद माँ ललिता को इनकी जानकारी ज़्यादा होगी, तो उन्होंने आकर के उस मिसाइल को वहीं पर डिफ्यूज़ कर दिया। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख कर के मेरा दिमाग पूरी तरह घूम चुका था कि शायद पहले के लोग एक धर्म स्थापित करना चाहते थे और जिनको कि उन्होंने एक कहानी के तौर पर ऐसा मतलब किया कि उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ये किया, वो उनके ऋषि थे, वो उनके गुरु थे। लेकिन अगर मंदिर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखे गए हैं तो मुझे लगता है कि रियलिटी कुछ और होगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे हमारे
धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए गए हैं कुछ आक्रमणकारियों द्वारा। हो सकता है वैसे ही कुछ रहा हो, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर मंदिर में लिखा गया है तो, और आज की जो पीढ़ी है वो लॉजिक पे बिलीव करती है, तो बस एक मन में मेरे लॉजिक आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि आज धर्म के साथ मिलते हैं, कल विज्ञान के साथ मिलेंगे। तो अगर हम धर्म रिलेट करेंगे तो सिर्फ एक हिंदू धर्म को इतना हाई फाई कर देंगे कि अरे उसके आगे सारे धर्म बेकार हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान को लेंगे तो शायद सभी बराबर हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि इंसानियत बराबर में होनी चाहिए। हर इंसान की ज़रूरत सिमिलर चीज़ में रहती है, शरीर की बनावट सिमिलर होती है, लेकिन कौन है वो लोग जो धर्म को इतना बढ़ावा दे देते हैं और कहते हैं नहीं ये चीज़ें तो इसी धर्म में दी हुई हैं, बाकी तो सब बेकार है। बीच का क्या है नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे लगा है कि शायद थोड़ा सा और गहन विचार करना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग वेद व्यास जी की गद्दी पर पहुँच चुके हैं। तो कल मैं इनके बारे में भी बहुत कुछ बताऊँगी। बस आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही फंस के रह गए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में अगर हर चीज़ को मैंने साइंस से रिलेट किया तो मुझे शायद हर चीज़ के जवाब मिले हैं। तो इतना सोचने के बाद में आज 10 दिन के बाद में मैं ये इसीलिए ब्लॉग डाल रही हूँ कि आराम से मैं सोच सकूँ और समझ सकूँ। बहुत लॉजिक लगाए मैंने अपने माइंड में और बहुत कुछ निकल के आया। अभी तो मैं मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और ये फ्रेंड्स अच्छे बट है, और इनके बारे में मैं कल बता दूँगी। तो लेकिन कभी इस बात में चर्चा ज़रूर करेंगे। हर चीज़ को अगर सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि साइंस ज़्यादा परफेक्ट बैठती है। तो अगर आपको हमारी बात कुछ अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी हमारा ये वीडियो देखे प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैंने लॉजिक दिए वो फिट बैठते हैं या नहीं, या साइंस अलग है और धर्म अलग है, दोनों को अलग ही रखना चाहिए। मन में अभी भी बहुत सवाल हैं, लेकिन कभी फिर पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं, बाय।